स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धान खरीदी व्यवस्था को लेकर इस बार शुरुआत से ही हर रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होते नजर आ रहा है। पहले समर्थन मूल्य से अधिक खरीदी करने पर केंद्र सरकार द्वारा लेने से इनकार, और अब नया मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों का धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने का भूपेश बघेल का दावा, फिर 1815 रुपए में ही खरीदी का ऐलान, और बाद में फिर कमेटी की रिपोर्ट के बहाने विराम लगाने के बाद मनमानी ढंग से रकबा घटाने और बवाल के बाद भौतिक सत्यापन का हवाला देकर अंततः सबका रकबा कम कर दिया गया। किसान हर दिन की इस बदलाव से हलाकान परेशान है, और फिर एक नया फरमान लागू कर दिया गया है। इस फरमान के तहत प्रत्येक खरीदी केंद्र को और किसानों को क्विंटल का लिमिट तय कर दिया गया है, जिसके तहत पूरे दिन धान खरीदी होने पर भी तकरीबन 30 से 40% धान नहीं खरीद सकेंगे। इसके तहत बड़े किसान 50 क्विंटल से अधिक धान और 3 बार से अधिक नहीं बेच सकेगा, चाहे उसका कितना भी रकबा और लिमिट हो। जय किसान, जय जवान, जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसानों का धान खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। इससे आज ओडिशा के सीमांचल दुरुपाली डोंगरीपाली अंचल के 43 गांवों के 1500 से अधिक किसानों का आक्रोश देखने को मिला। इन किसानों ने खरीदी केंद्र और किसानों के लिए प्रति एकड़ 15 क्विंटल की सीमा के अलावा आए दिन किए जा रहे लिमिट बनाकर किसानों को परेशान करने के विरोध में कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। सभी किसानों का धान पूर्ण रूप से बिक जाए, इसके लिए हम लोग कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के नाम से ज्ञापन देने के लिए अभी माननीय थाना प्रभारी महोदय के जा रहे हैं। उनके माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन अभी हम सभी किसान लोग देंगे। 50 कुंटल का जो नियम रखा गया है, उस हिसाब से किसानों का धान जो है मंडी में नहीं जा पाएगा, किसान धान बेच नहीं पाएंगे, घर में धान बच जाएगा। इस तरह से यही हाल जब रहा छत्तीसगढ़ में तो किसान सड़क में आ जाए। व्यवस्था में बार बार बदलाव न कर सुचारू रूप से धान खरीदी करने की मांग की जा रही है, अन्यथा किसानों के द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। 12 बजे तक अलग नियम, दोपहर में अलग नियम, इससे पूरा किसान परेशान है, खासकर दुरुपाली मंडी में। और यहाँ एक समस्या ये है कि अभी जो बिना गाड़ी के ट्रैक्टर को अंदर घुसाना नहीं है। किसान जो है किस्ती में लाया है ट्रैक्टर, और नंबर उसको तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, और वो ट्रैक्टर को अंदर नहीं घुसाएगा, वो आदमी तो कहाँ लेके जाएगा, उसका धान कहाँ। दुलोपाली सोसाइटी में 1578 किसान हैं, जिसमें 3376 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ है। इसमें कुल 1,24,995 कुंटल धान जाना है, और जिस हिसाब से अभी शासन का खरीदी चल रहा है उसमें मात्र 66,000 कुंटल धान खरीदी हो पाएगा, और 58,000 कुंटल किसानों का धान बच जाए। किसानों का आक्रोश परवान पर है। हर तरफ अब स्फूर्ति आंदोलन करीब करीब तय ही है। रायगढ़ जिले में तो किसान जंगी आंदोलन की तैयारी में है, मगर आंदोलन की चिंगारी छत्तीसगढ़ के सीमांचल से सुलगने लगी है, जिसे समय रहते सरकार को कदम उठाना होगा, अन्यथा निकाय चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर पहले जिस भूपेश सरकार को लेकर किसान दिन रात तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते थे, अब इस खरीदी व्यवस्था से उनके ही खिलाफ खुलकर विरोध करने उतारू दिख रहे हैं। किसानों का धान खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। किसानों का धान खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रायगढ़ से मोहन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।